नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। हमारे साथी रंजीत झा पूछ रहे हैं कि Q118 की ब्रांच पर HVMT1, HVRH, HVMT2, HVSL, HPH और Q44 की ब्रांच पर HPSA 1-2 के स्विच की पोजीशन के 0 और 3 पर ही क्यों रखते हैं। यानी कि उसको कोई भी काम करना है तो ये जो इंटरलॉक दिए हैं वो 0 और 3 के क्यों है, दूसरे के इंटरलॉक क्यों नहीं है। तो हम आइए समझते हैं इस बात को। तो हमारे साथी पूछ रहे हैं कि ये जो Q118 की ब्रांच है इसमें HVMT1, HVMT2, HVRH, HPH, HVSL1, HVSL2 इन सब के 0 और 3 के ही कॉन्टैक्ट क्यों दिए हैं। यानी कि यहाँ पे 1 का दे देते या 2 का दे देते, ऐसा क्यों नहीं दिया। फिर ये भी पूछ रहे हैं साथ में Q44 की ब्रांच पे HVSI1, HVSI2 के 0 और 3 के ही क्यों दिए हैं, यहाँ भी 1 का दे देते, 2 का दे देते। ठीक है, तो ये जो इंटरलॉक है आज इसके बारे में मैं समझाने वाला हूँ। तब तक आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके टॉपिक वाइज मैंने सब वीडियो जमा कर रखे हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। और ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप में जाइए, वहाँ भी मैं अपने काम के अच्छे ऑडियो भेजता रहता हूँ। खबरी ऐप का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख लेना। अगर आपको कोई बात पर्सनल पूछनी है तो ईमेल कर सकते हैं, मेरे को जब टाइम होगा तब जवाब दे दूँगा। तो बात करते हैं यहाँ पे 0 और 3 का ही क्यों दिया है। तो ये देखिए, अब 0 का क्यों दिया इसका बात समझ लीजिए पहले। जब हम किसी ऑक्सिलरी को आइसोलेट करते हैं, सपोज करो कि हमने आइसोलेट कर दिया MVMT1 को। जब MVMT1 को आइसोलेट करते हैं तो C105 कॉन्टेक्टर ओपन हो जाता है और यहाँ पे NC इंटरलॉक जो है वो लगा रहता है। ये QVMT जो है वो यहाँ से खुला रहता है क्योंकि ऑक्सिलरी काम नहीं कर रही है। और 0 से भी इधर से भी सप्लाई जाती रहती है। यानी कि अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमने माना कि किसी कॉन्टेक्टर को वेज कर दिया, इसको वेज कर दिया 105 को, तो 105 को वेज कर दिया तो NC इंटरलॉक यहाँ से खुल जाएगा। और खुल जाएगा तो क्या होगा, ये खुला हुआ है, ये काम नहीं कर रहा, अभी तो खुला हुआ है क्योंकि ऑक्सिलरी तो अभी चली नहीं है। जब डीजे क्लोज कर रहे हैं तब हम क्या करते हैं, HVMT स्विच को 0 पर रख कर यहाँ से सप्लाई को आगे भेज देते हैं, फिर इस प्रकार चली जाती है। इसलिए 0 का देना ज़रूरी है और बाद में इसको हम नॉर्मल कर देते हैं ताकि जब कोई भी ऑक्सिलरी काम नहीं करेगी तो हमें ट्रिपिंग मिलेगा। अगर 1 पे, नॉर्मल का मतलब 1 पे रहता है, जब हम 1 पे रखते हैं तो 1 पे यहाँ से सप्लाई पास नहीं होती है, कट पैदा रहता है। और उस कंडीशन में अगर ऑक्सिलरी ने काम नहीं किया तो कॉन्टेक्टर तो क्लोज है, ये खुला हुआ, ऑक्सिलरी काम नहीं किया तो ये भी खुल गया और यहाँ कट है क्योंकि यहाँ पे 1 का निशान नहीं है। उस समय हमें ट्रिपिंग मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 का भी कॉन्टेक्ट दे देवें तो फिर ट्रिपिंग कैसे मिलेगा। इसलिए ट्रिपिंग प्राप्त करने के लिए इसको जानबूझ के 1 का यहाँ पे नहीं दिया है। अब 3 का क्यों दिया है, 3 का इसलिए दिया है कि कभी कभी क्या होता है कि BLVMT क्लोज करने पे डीजे ट्रिप हुआ, हमने ऑक्सिलरियों का काम चेक कर लिया तो यार ये ऑक्सिलरी तो MVMT1 तो काम कर रहा है, तो फिर क्या ट्रिपिंग क्यों आ रहा। तो हो सकता है उस समय ये QVMT का इंटरलॉक यहाँ पे नहीं लग पा रहा है, तो हम क्या करते हैं HVMT को 3 पे रख देते हैं, यानी कि इसकी रिले को आइसोलेट कर देते हैं, ये इंटरलॉक आइसोलेट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हर 10-10 मिनट में इस ऑक्सिलरी का काम चेक करते रहते हैं, इसलिए इधर 3 का लिया गया। 2 का क्यों नहीं दिया है कि 2 नंबर की जो पोजीशन है 2 पे क्या होता है रिले सिर्फ सर्विस में रहती है और ऑक्सिलरी आइसोलेट हो जाती है। यानी कि ऑक्सिलरी के ऊपर भी जब MVMT के कॉन्टेक्टर के ऊपर भी 2 का नहीं मिलेगा कॉन्टेक्ट तो ऑक्सिलरी आइसोलेट हो जाए, ऑक्सिलरी उसमें काम नहीं करेगी। लेकिन हमको चेक करना है शेड में कि ये रिले काम करती है कि नहीं करती है। उस समय 2 पे रखेंगे, 2 पे रखने से क्या होगा, ये रिले तो सर्विस में रहेगी, तो अगर ये रिले काम कर रही होगी तो इसका इंटरलॉक नहीं लगेगा क्योंकि उस समय ऑक्सिलरी आइसोलेट रहती है, तो उसमें ट्रिपिंग मिलना चाहिए 2 पे रखने पर।
तो ऐसा ट्रिपिंग चेक करने के लिए 2 नंबर की पोजीशन है, नॉर्मल रखने के लिए 1 नंबर की पोजीशन है और 0 आइसोलेटेड पोजीशन है और 3 पे जो है वो रिले को आइसोलेट करने वाली पोजीशन। ये सभी के लिए यही नियम लागू होता है और यहाँ भी HVSI पे भी यही नियम लागू होता है, इसलिए इनको जानबूझकर 0 और 3 पे रखा गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको ऐसा क्यों बनाया गया है, ऐसा जानबूझ के बनाया गया है। धन्यवाद। ये देखो इस चित्र में जब हम MVMT की बात कर रहे थे ना, तो ये HVMT1 1 और 3 का दिया हुआ है। तो C105 जब 1 और 3 पे रहेगा HVMT, तो C105 क्लोज होगा। अगर हम यहाँ पे 0 पे रख दिया C105 ओपन हो जाएगा। अगर HVMT1 को 2 पे रख दिया तो भी C105 ओपन रहेगा, उसमें ऑक्सिलरी नहीं चलेगी। लेकिन रिले का इंटरलॉक वहाँ काम कर रहा कि नहीं कर रहा, यानी कि ऑक्सिलरी नहीं चलती है तो रिले इनर्जाइज नहीं होगी, और रिले का इंटरलॉक काम कर रहा कि नहीं कर रहा वो हम वहाँ पे 2 पे रख के चेक कर लेते हैं। अगर काम नहीं करेगा तो DJ का ट्रिपिंग मिलेगा हमें। तो ये इस हिसाब से सर्किटों को तोड़ मरोड़ के सब इंटरलॉक विंटरलॉक सब लगा के बनाया हुआ है ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर ट्रिपिंग प्राप्त हो जाए। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल को अवश्य दबाइएगा, घंटी को, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होवे तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगी। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।